भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। ध्यान मग्न हो गए और पार्वती मैया प्रेम पूर्वक तपस्यारत हैं, पुनः भवन में पहुंची हैं। और उसी समय तारकासुर के कारण सब देवता भयभीत हैं, दुखी है कि क्या किया जाए। तारकासुर किसी को नहीं रहने देता चैन से। क्यों? बोले ब्रह्मा जी का वरदान मिला है कि भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही इस राक्षस का वध होगा। और जैसे ही सुना तो अब क्या किया जाए महाराज। बोले भोले बाबा से प्रार्थना करो कि भोले बाबा विवाह करें तब तो बेटा हो। और भोले बाबा कहाँ? बोले अभी तो समाधि में बैठे। तो समाधि से कब जागे? बोले पठवा काम जाई शिव पाही। लेकिन देवता अज्ञानी हैं, निष्काम के पास काम को भेज रहे हैं। सप्तऋषियों ने कहा भी था पार्वती मैया से कि काम को जला दिया। तो पार्वती मैया ने कहा सप्तऋषियों से, बोले महाराज क्या लगता था अभी तक भोले बाबा भिखारी थे, काम के समाप्त होने के बाद अभिकारी हुए हैं। और जैसे ही कहा तब तो यहां कामदेव को भेजा गया और कामदेव ने भगवान शिव के ऊपर जब प्रहार किया आम के पत्तों में छिप करके, और भोले बाबा पर पंचबाण का प्रहार किया। और यह पंचबाण कौन? बोले शब्द रस रूप गंध और स्पर्श। यही 5 बाण प्रत्येक जीव के मन में प्रपंच उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन भगवान शिव के ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं हुआ। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब काम का आक्रमण होता है तो बड़े बड़े ऋषियों की भी, ज्ञानियों की भी खुली आंखें बंद हो जाती हैं। लेकिन जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है तो बोले उसकी बंद आंखें भी खुल जाती हैं। और आंखें खुल गई भोले बाबा की। हुआ क्या? बोले सौरभ पल्लव मदन बिलो का, आहा भयऊ को तब शिवती शरणयन उहारा, चितवत काम भयो जरी छारा। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। तब शिवती शरणयन उहारा, चितवत काम भयो जरी छारा। चितवत काम भयो जरी छारा। भगवान शिव ने नेत्र खोल करके देखा, और जैसे ही देखा तो काम जलकर भस्म हो गया। तो काम तो जलकर भस्म हो गया, बस थोड़ी ही चर्चा करेंगे और अपन लोग यहां पर भगवान शंकर ने काम को भस्म कर दिया। और काम की पत्नी रति रोते हुए आई, भगवान शंकर से प्रार्थना की। जब जदुवंश
कृष्ण अवतारा, हो यही हरन महामही भारा, हो यही हरन महामही भारा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। रति को वरदान दे दिया भगवान शिव ने। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। सबने कथा सुनी होगी। प्रद्युम्न के स्वरूप में कामदेव ही भगवान का पुत्र बन करके आया है। प्रसन्न होते हुए रति गई। सब देवता पंक्तिबद्ध खड़े हुए हाथ जोड़ करके, और क्या पृथक पृथक तिनकीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्रयवतंसा। सब देवता बारी बारी से भोले बाबा की प्रशंसा कर रहे हैं। और जैसे ही प्रशंसा की तो भगवान शंकर कह रहे, बोले ये तारीफ आरीफ छोड़ो। क्यों? बोले भोले बाबा जानते हैं आए देव सदा स्वार्थी, ये देवता स्वार्थ के कारण आए हैं। तो बोले ये प्रशंसा जाने दो, ये बताओ कहहु अमर आए के ही हेतु, आप क्यों आए हो? तो स्वार्थी जब भी बोलेगा अपने फायदे की नहीं बोलेगा, आपके फायदे की पहले कहेगा। तो आपने अनुभव किया होगा, अगर यहां पर कोई बैठे हो बीमा कराने वाले, तो मैं क्षमा चाहती हूं पहले से। तो वो कहते हैं, उसमें अपना नहीं बताते कि हमें भी कुछ लाभ होगा, पहले यही कहते कि आप करा कर तो देखिए, इसमें ये लाभ आपका ही फायदा है। तो देवता भी अपनी नहीं कह रहे कि भोले बाबा आप विवाह करोगे, आपके घर बेटा होगा, तारकासुर को मारेगा तो हम बचेंगे। क्या कह रहे हैं? बोले हम अपने लिए थोड़ी दुखी हैं, फिर बोले हम तो आपके लिए परेशान। हमारे लिए क्यों? बोले हम सब आपको ऐसे अकेले नहीं देख पा रहे हैं। तो फिर बोले सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह, निज नैनन देखा चहि नाथ तुम्हार विवाह। भोले बाबा से बोले देवता, बोले महाराज आपको ऐसे अकेले देख नहीं पाते, तो बस हमारे नेत्र सफल हो जाएंगे, आपका विवाह हो जाएगा, आपका घर बस जाएगा, हमें क्या लेना देना। तो भोले बाबा ने एक क्षण भी नहीं लगाया, तुरंत कह दिया, बोले ए मस्तु, जैसा तुम चाहो। तो देवताओं ने सुना। देवता मनी मन सोचने लगे कि अभी तो काम को जलाया और अब विवाह के लिए हाँ कह दी, बात समझ में नहीं आ रही। ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी बोले तुम सब हो देव और भोले बाबा हैं महादेव, उनसे ही पूछो। और जब भोले बाबा से पूछा गया तो भोले बाबा कह रहे हैं, जब देवता बोले महाराज आपने काम को जला दिया, विवाह को हाँ कह दी, तो भोले बाबा बोले दुनिया वाले देख लें कि मैं काम के कारण विवाह को नहीं जा रहा हूं, मैं तो श्री राम के कारण विवाह को जा रहा हूं। मेरे राम जी ने कहा है, राम जी ने कहा है। यह भक्त का विश्वास। और देवताओं ने जैसे ही सुना, पक्का कर दिया भोले बाबा ने, तो फिर देवता रुके नहीं, तुरंत फिरे, लौट गए देवता। अच्छा ईमानदारी से बताओ, देवताओं को रुकना चाहिए कि नहीं? बाबा से पूछते कि बाबा हमारे लायक कोई सेवा हो तो कहो,
तो स्वार्थी का काम पूरा हुआ, गए। देवता तो चले गए, पर सेवक कह रहे, बोले बाबा आपने विवाह के लिए हाँ कह दी। भोले बाबा बोले सुना नहीं, तुम्हारे सामने तो कहा है, क्यों पूछ रहे हो? बोले इसीलिए तो पूछ रहे हैं। क्यों? बोले आपको चिंता नहीं है। भोले बाबा बोले किस बात की चिंता? बोले जिसके घर में विवाह होता है उसको चिंता होती है कि घर में कुछ है कि नहीं। भोले बाबा ने ठहाका लगा के हंसे और बोले क्या? सेवक बोले बाबा आप हंस रहे हो, आपको चिंता नहीं कि घर में कुछ है कि नहीं? भोले बाबा बोले हमें इसीलिए हंसी आ रही है। क्यों? बोले चिंता तो वे करें जिनके घर होए, यहां तो घर ही नहीं है, तो चिंता किस बात की करें? और सही बात, जिसके पास कुछ होता है उसी के मन में कुछ कुछ होता है, और जहां कुछ है ही नहीं तो वहां किस बात की चिंता? एक बार मुझे एक विनोद की बात स्मरण में आ गई, तो कह दूं मैं कि एक सज्जन कहीं किसी ज्योतिषी के पास गए, बड़े धनाढ्य थे, संपन्न थे, भगवान की बड़ी कृपा थी उनके ऊपर। तो ज्योतिषी जी ने हस्तरेखा देखी, तो हस्तरेखा देख करके कहा कि कुछ कराइए सेठ जी। क्यों? बोले शनि का प्रकोप होने वाला है। अब जैसे ही सुना सेठ जी ने तो घबरा गए, बोले महाराज शनि का प्रकोप होता है तो क्या होता है? अरे बोले होता क्या, शनि की महादशा आ जाए तो जिसके पास जो होता है सब चला जाता है। अब सेठ जी घबराए, तो दिया तो बहुत कुछ था, भगवान ने धनाढ्य भी थे लेकिन कंजूस बहुत थे। तो मन ही मन सोचने लगे कि कहीं ज्योतिषी जी से उपाय पूछा तो पता नहीं कौन सा हवन पूजन बता दें, कौन सा पाठ बता दें। लेकिन देखा तो ज्योतिषी जी से तो कुछ नहीं कहा, अपने गुरु जी के पास आ गए, पर बड़े उदास बैठे, ऐसे मुंह लटकाए। तो गुरुजी ने पूछा सेठ जी क्या हुआ, ऐसे दुखी क्यों लग रहे हो? पूरी बात बताई। ज्योतिषी जी कह रहे थे कि शनि की महादशा आने वाली है। तो होता क्या? बोले शनि की महादशा आए तो सब चला जाता है। अरे महात्मा जी बोले चिंता मत करो, हम एक आध उपाय बताए देते हैं तुम्हारे मन की शांति के लिए। एक काम करो, श्यामा गाय, जो सावली सी गाय दिखती हो, श्यामा गाय किसी विद्वान को दान में दे दो, शनि का कोई कुप्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। सेठ जी मनी मन सोचने लगे, अब देने की प्रवृत्ति होए तब तो दें। इतने कंजूस मनी मन सोचने लगे कि ये गाय दान क्यों करनी पड़े। सो हाथ जोड़कर बोले महाराज इतनी कहां सामर्थ्य जो गाय दान कर सके। सेठ जी बोले गाय दान नहीं कर सकते। संत जी बोले इतने गरीब गाय नहीं दे सकते दान में? नहीं महाराज। तो महात्मा जी को भी लगा कि शायद कहने के लिए बड़े दिखते होंगे, ना हो। तो बोले चलो कोई बात नहीं, गाय दान नहीं कर सकते, एक काम करो। क्या? बोले काले रंग का वस्त्र दे दो किसी विद्वान को दान में जो योग्य हो, तुम्हारे ऊपर शनि का कोई कुप्रभाव नहीं होगा। तो सेठ जी ने मनी मन सोचा कि जब यहां पर इतनी सुविधा मिल रही है, इतने में काम चल रहा है, गुरुजी इतनी दया करते ही जा रहे हैं, तो ये वस्त्र भी क्यों देना पड़े। तो फिर हाथ जोड़कर बोले महाराज इतनी कहां सामर्थ्य जो वस्त्र दान कर सके। अब तो महात्मा जी को भी आश्चर्य हुआ, बोले इतने विपन्न, इतने गरीब, वस्त्र भी नहीं देने को? नहीं महाराज। तो महात्मा जी बोले हो सकता ना हो, देखने में संपन्न लगते हैं, तो एक काम करो। क्या? बोले काले रंग का धागा। अब सोचो इस धागे से ज्यादा सस्ता तो कुछ नहीं होगा। तो बोले काले रंग का धागा किसी विद्वान को दान में दे दो, शनि का कोई कुप्रभाव नहीं होगा। सेठ जी मनी मन सोचने लगे जब इतनी सुविधा मिल रही है तो ये धागा भी क्यों देना पड़े। सो बोले महाराज इतनी कहां सामर्थ्य जो धागा दान कर सकें। अब तो महात्मा जी मुस्कुराए, बोले चिंता मत करो, आराम से जाके घर बैठो।
अरे महाराज आपने तो कह दिया घर बैठो और शनि की महादशा आएगी तो सब चला जाएगा। महात्मा जी बोले कि जिसके पास धागा भी नहीं देने के लिए तो शनि आके भी क्या बिगाड़ लेगा, खूब चला है, कुछ नहीं होने वाला।